अब ये है साल का वो सबसे पावरफुल और सबसे एनर्जेटिक टाइम जिसका हमारे देश के अधिकतर लोगों को इंतजार रहता है। और इस इंतजार का एक बहुत बड़ा कारण होता है शरद नवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि शरद नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये 9 रातें और 10 दिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की यानी देवी शक्ति की साधना का समय है। शरद नवरात्रि की शुरुआत होती है घट स्थापना के साथ। घट स्थापना का मतलब है देवी को, शक्ति को अपने घर में, अपने जीवन में इन्वोक करना। हम एक कलश की स्थापना करते हैं और ये मान्यता रखते हैं कि इन 9 दिनों के लिए देवी मां की एनर्जी उस कलश में और हमारे घर में वास करती है। ये 9 दिन अपने शरीर और मन की प्यूरिफिकेशन के, डीप क्लीनिंग के सबसे बेहतर दिन माने जाते हैं। ट्रेडिशनली लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फलाहार पर रहते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं, प्याज, लहसुन और कई तरह के मसाले भी छोड़ देते हैं। लोग कुट्टू की पूड़ियां, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी, इस तरह की चीजें खाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हमारी परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन एक साइंटिफिक फास्टिंग स्ट्रेटेजिस्ट होने के नाते मेरा मिशन आपको ये बताना है कि यदि आप इस ट्रेडिशन को साइंस के साथ जोड़ दें तो आप इन 9 दिनों में अपनी बॉडी और माइंड का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। यू कैन टोटली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ विद इन दीज 9 डेज। आज बाजार में सैकड़ों तरह के नवरात्रि स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चिप्स, नमकीन, तली हुई चीजें। और यदि आप इस व्रत में इस तरह की चीजें खाते हैं तो आप सिर्फ परंपरा के नाम पर खुद को धोखा देते हैं। याद रखिए कि आज से 200 वर्ष पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उपवास करते वक्त इस तरह की चीजें नहीं खाया करते थे। और यदि अगले 10 दिनों के दौरान आप इस तरह की चीजें व्रत के दौरान खाते हैं तो हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स शायद मिल जाएं, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बाजार में बने हुए फलाहारी फूड प्रोडक्ट्स को सस्ते से सस्ते तेल में बनाया जाता है, वनस्पति घी में बनाया जाता है और फिर उसमें दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल कलर्स और टेस्ट एनहांसर्स डाले जाते हैं। इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब मैन मेड केमिकल्स आपके शरीर में जब पहुंचते हैं तो वे टॉक्सिसिटी को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जबकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने नवरात्रि के उपवास को जब शुरू किया होगा तो उसे करने के पीछे एक पवित्र भावना रही होगी, और वो ये कि इन 10 दिनों के दौरान हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। तो इस नवरात्रि के पवित्र अवसर पर मैं आपको एक हेल्दी निमंत्रण देता हूं और एक फास्टिंग इवेंजलिस्ट होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस नवरात्रि के दौरान इस चैलेंज के हिसाब से उपवास रखेंगे तो ये 9 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और वो चैलेंज एक छोटा सा चैलेंज है, इसमें कोई खतरा नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन 9 दिनों के दौरान प्योर फास्टिंग करने की कोशिश करें, वाटर ओनली फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिसका मतलब है कि आप उन दिनों के दौरान कुछ भी ना खाएं। ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के दौरान ड्यूरिंग दीज डेज बिना चीनी, बिना दूध की ग्रीन टी पिएं, ब्लैक टी का सेवन करें। और यदि आपको 9 दिनों का कमिटमेंट मुश्किल लगता हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो कम से कम 2-3 दिनों के दौरान कंप्लीट वाटर फास्ट करने की कोशिश करें। वो 2-3 दिन कौन से हों इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। आपका पहला दिन यानी कि घट स्थापना का दिन और अष्टमी का दिन यानी कि 8वां दिन, ये आपका चुनाव हो सकता है। या आप अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई अन्य 2-3 दिन भी चुन सकते हैं। और बाकी के दिनों में आप जिस फलाहार पर रहते हैं उसे भी मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। तले हुए कुट्टू या साबूदाने की जगह उबले हुए शकरकंद, भुने हुए मखाने, फल, नारियल पानी, सलाद, इस तरह की लाइट और नेचुरल चीजें खाने की कोशिश कीजिए। यदि 9 दिनों तक आप अपने शरीर में कोई भी प्रोसेस्ड फूड, कोई भी डीप फ्राइड फूड, कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं डालते तो आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई खुद ही कर पाएगा। और यदि
आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो कुछ जरूरी बातें याद रखिए। ज्यादा कठिन नहीं है। इनमें से पहली बात है, नवरात्रि शुरू होने से एक रात पहले यानी 30 सितंबर को रात का खाना 8 बजे से पहले खा लें, और वो खाना एकदम सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात, वाटर फास्टिंग वाले दिन शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश करें, जितना हो सके रेस्ट करें। यदि पॉसिबल हो तो घर पर ही रहें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, जिससे कि आपके शरीर को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का पूरा मौका मिल सके। तीसरी बात, व्रत तोड़ने के लिए डायरेक्ट अनाज या भारी खाना न खाएं। नारियल पानी पिएं, नींबू पानी पिएं या किसी फ्रूट के जूस से व्रत तोड़ें। अब इस तरह की फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, और इसका जवाब है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है डीप डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप अपने शरीर को सॉलिड फूड से एक ब्रेक देते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत हीलिंग और रिपेयर के काम पर लगा देता है। आपका लिवर, आपकी किडनीज, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपका पूरा सिस्टम एक सर्विसिंग मोड में चला जाता है। 9 दिनों में आपका शरीर सालों से जमा गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। आप अपने शरीर को एक वीणा या सितार जैसा एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझिए। जब ये सितार नया था, व्हेन इट वाज ब्रांड न्यू, तो इससे बहुत मधुर संगीत निकलता था, लेकिन समय के साथ साथ गलत रखरखाव के कारण इस पर कुछ धूल जम गई है, इसके तार ढीले पड़ गए हैं, कहीं कहीं जाले लग गए हैं। अब यदि आप इसे बजाने की कोशिश करेंगे तो इससे म्यूजिक कम निकलेगा, शोर ज्यादा निकलेगा। नवरात्रि के ये 9 दिन इस सितार की, इस वीणा की डीप क्लीनिंग और ट्यूनिंग का, सर्विसिंग का एक बेहतरीन मौका है। वाटर ओनली फास्टिंग वो प्रोसेस है जिससे आप इस इंस्ट्रूमेंट पर जमी हुई धूल और गंदगी को साफ कर पाते हैं। आप इसके ढीले तारों को कस पाते हैं, और 9 दिनों की इस साधना के बाद जब आपका शरीर रूपी सितार पूरी तरह से क्लीन और ट्यून्ड हो जाएगा, तब ये देवी माँ की उस डिवाइन एनर्जी की धुन को ग्रहण करने के लिए, उस धुन को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तब इससे जो म्यूजिक निकलेगा वो लाइफ का म्यूजिक होगा, वो जिंदगी की असली धुनें होंगी। तो इस नवरात्रि के मौके पर देवी माँ से बाहर की दौलत या सक्सेस मांगने के स्थान पर, बंगला और कार मांगने की जगह पर, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड जाने का वरदान मांगने के स्थान पर कुछ अलग मांगिए, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा मांगिए जिसकी कीमत कोई साधारण इंसान कर ही न सके, जिसकी कीमत आपके आसपास के लोग लगा ही न पाए। इंटरनल स्ट्रेंथ मांगिए, डिसिप्लिन मांगिए, हिम्मत मांगिए, ताकि इन 9 दिनों की तपस्या को पूरी ईमानदारी से आप कर सकें और अपने शरीर को एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकें। आप में से कौन कौन इस 9 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मुझे कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइए, और अपने रिजल्ट्स भी और अपनी फीलिंग्स भी नवरात्रि के बाद जरूर शेयर कीजिए। और अंत में एक बात और वो ये कि आज यहाँ जब हम बैठे बैठे ये सब बातें कर रहे हैं, तो हमारे देश में ठीक इसी वक्त करोड़ों लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। करोड़ों लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, और ये नवरात्रि का उपवास इस तरह के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। और इसीलिए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम के परिचित व्यक्ति की इस तरह की मुश्किलों को आसान करने में उनकी सहायता कर सकता है, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाने का माध्यम बनिए। जय माता दी।